नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जिसका लड़का पप्पू हो, कैसी हो सकती है लेडीज? आप देखिए, ठीक हूँ। अभी राहुल फॉरेन ट्रिप पे जाने वाले हैं, प्रियंका बिहार में है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये चल क्या रहा है? देखिए, अगर औलाद निकामी निकल आए, खास तौर से पुरुष, तो फिर आदमी के पास मतलब फीमेल के पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय खुद को मैदान में उतारने के। लेकिन मेरी बूढ़ी में मतलब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोर नहीं बचा है कि मैं खुद मैदान में उतरूं। पिछली बार मैं एक बार चुनाव के सिलसिले में कहीं निकल गई थी, 3 दिन बाद मेरे को वापस लेकर के आया गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी। एक गड्ढा खुला हुआ था, उसमें मैं जा गिरी। 3 दिन तक राहुल और पार्टी वाले ढूंढते रहे, मैं मिल ही नहीं पाई। इसी वजह से अब मैं किसी क्या बोलते हैं कैंपेन में नहीं जा पाती हूँ। अपनी बेटी को भेजा है, कितना ही गहरा गड्ढा हो उससे लंबा तो हो नहीं सकता, वो पहचान में आ ही जाती है, इसलिए उसको उतार रहा है मैदान में। बहुत दिन बाद आप कैमरे के सामने भी आई हैं, तो क्या कुछ चल रहा था पीछे, जो सीक्रेट मीटिंग भी थी अभी कांग्रेस की? देखिए, सीक्रेट मीटिंग तो क्या ही होती है। आते हैं, समोसे, चाय और बिस्किट्स, पकौड़े वगैरह पेलते हैं और निकाल लेते हैं। किसी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सब अपना पप्पू की झूठी झूठी तारीफ करते हैं कि आप कितना अच्छा संभाल रहे हो पार्टी को, आप कितने अच्छे वर्कर हो पार्टी के। और मुझे पता है मेरे दिल पे सांप किस तरीके से लौट रहे होते हैं कि क्या ही कहूँ इनको, कि सच्ची बात नहीं बताते कि राहुल तुम बेवकूफ़ है, तुम्हारे बस की अगर नहीं है तो मना कर दो। प्रियंका को ही उतार दूंगी या फिर जमाई राजा से बोलूँगी कि थोड़ी ज़मीनें बेच के थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा देख लीजिए थोड़ा क्या हो सकता है। पर नहीं, उसको भी अंधेरे में रखते हैं और मेरे को तो अंधेरी काल कोठरी बनाती है ज़िंदगी, क्या कहूँ। आपको नहीं लगता कि राहुल फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो इससे आपके वोटों पर फर्क पड़ेगा? वो होता है तो ही कौन सा घंटा फर्क पड़ता है। मैंने कहा जा तू, कम से कम तू जा। एक तो काम होगा, उसको देखती हूँ मेरा खून खौलने लग जाता है, अंदर उबलन हो जाती है और ऐसा मन करता है चप्पल निकाल के पहन लूँ और मंदिर चली जाऊँ और मंदिर के बाहर चप्पल उतार के अंदर घुस के बोलूँ मैं, हाँ भगवान ये क्या करा तुमने मेरे साथ, क्यों करा इतना बड़ा धोखा, क्यों क्यों क्यों। क्या लगता है आपको, प्रियंका के मैदान में उतरने से कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, फीमेल्स को थोड़ा बहुत वो तो मिल ही जाता है। अगर मान लीजिए हमारे को 50 वोट मिलने हैं, प्रियंका जाएगी तो 75 हो जाएंगे, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। वो दादी की आभा उसके अंदर आती है, मतलब दादी जैसी लगती है तो थोड़े बहुत खींच लेती है वोट। और ये तो पप्पू था, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। आते हुए वोट मना कर देता है। पिछले दिनों किसी ने इससे पूछा कि आप सर ये क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं? कहता मैं लोकतंत्र नहीं बचाता। अरे जब कोई पूछ रहा है तो विनम्रता से कह देता कि हाँ मैं भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलना आता नहीं, चलना आता नहीं। कोई बोलता राइट तो इधर हो जाएगा, बोलेगा लेफ्ट तो इधर हो जाएगा। अरे तो वो अपने राइट जो लेफ्ट बोल रहा है, तू अपना राइट और लेफ्ट मुड़ रहा है। क्या करूँ बेटी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। कोई अच्छा डॉक्टर हो तो भेजना, मेरा दिमाग खराब रहता है आजकल बेटा, प्लीज़। तो मतलब आप दिन भर सोचती ही रहती हैं ये सारी चीज़ें? पूरा दिन बस यही उथेड़ फुन में लगी रहती हूँ कि अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो आपको चुनाव में हार नज़र आ रही है या जीत? जीत तो मुझे सपनों में भी नज़र नहीं आती। बस ये होता है कि हार का डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है। पिछली बार 10 लाख वोटों से हारे थे, अब की बार 10,000 वोटों से हारेंगे, पर हार निश्चित है, ये पक्का है। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत जानकारी दी आपने। धन्यवाद, तुम आई तो मेरा जी हल्का हो गया, वरना जी भारी हो गया था। थैंक यू बेटा, थैंक यू।